नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो हमने नॉर्मल क्लास करी हैं नंबर सिस्टम के बारे में और एलसीएम एचसीएफ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और डेसिमल भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे इकाइकांक याद करना, ठीक है, गुणनखंड की संख्या बताना और योगफल पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे कवर कराए हैं। एलसीएम एचसीएफ में करा चुका हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन में करा चुका हूँ। आज फाइनली प्रतिशत स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रतिशत होता क्या है, ठीक है, ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है वो प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। देखिए मैंने पॉइंट भी लिख रखा है, ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाती है। और यदि प्रतिशत हटाना हो तो 1/100 से गुणा करते हैं, ठीक है। और यदि प्रतिशत वापस लाना हो तो केवल 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। मतलब हमको अगर कोई संख्या दी हुई है उसको प्रतिशत में लिखना है तो क्या करना है, भिन्न दी हुई है तो उसको हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और अगर हमको प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा जैसे 1 होता है वो हमारा कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 1/2 50% होता है, 1/3 33 से 1/3% के बराबर होता है और 1/4 25% के बराबर होता है और 1/5 20% के बराबर होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो परसेंटेज के क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स याद हैं, ठीक है, और भी होते हैं निकालने के लिए निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, और भी पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए डायरेक्टली आपको याद है, मान लीजिए ये संख्या आपको दे दी गई, ठीक है, तो आपको पता है कि सीधे 2/3 होता है तो हम डायरेक्टली 2/3 लिख के क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हमको मतलब ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, ना ही निकालने की, ऐसे आप निकालोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं वो इजिली हो जाएंगे। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि 20% किसके समतुल्य है, ठीक है। तो 20% समतुल्य किसके है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 20% दिया हुआ है, ठीक है, अब 20% है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 20% बराबर क्या करना है 100, यानी 1/100 से गुणा करना है तो सीधे 100 कर दिया हमने प्रतिशत हटाने के लिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से 5 टाइम्स गया, कितना हो गया 1/5, ठीक है। इसको अगर और आप सॉल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 1। अब आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 पड़ेगा और 2 टाइम्स से आएगा, कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2, तो ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। तो सिंपल है कि हमको जो प्रतिशत निकालना होता है, जब हम किसी का प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है, प्रतिशत अगर हटाना है तो 1/100 से गुणा करना है, वापस लाना है तो 100 से हमको गुणा करना है, ठीक है। फर्दर इससे परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वोट पे आधारित क्वेश्चन, जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। सो वो सारे क्वेश्चन मुझे कवर कराने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कराते हैं नेक्स्ट, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। 5 या 6 टाइप्स के क्वेश्चन इससे बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रवि की आय राहुल की आय से 10% कम है, ठीक है। रवि की आय जो है वो राहुल की आय से 10% कम है, बताइए राहुल की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फ्रैक्शन मेथड बताऊंगा कि फ्रैक्शन मेथड से कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। फ्रैक्शन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए पूछा गया है कि रवि की आय जो है वो राहुल की आय से 10% कम है, यानी कि 10% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 100 से जब डिवाइड करेंगे, यानी 1/100 से जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/10, ठीक है, 1/10 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि रवि की आय जो है वो राहुल की आय से 10% कम है, यानी कि जो पहली वाली है ये किसकी हुई, ये हुई राहुल की, ठीक है, ये राहुल की आय हुई, ठीक है। कितना कम है, 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है। तो रवि की कितनी हो जाएगी, 10 राहुल की है, 1 कम है, कितना रवि की कितनी हो जाएगी 9, यानी कि ये किसकी हो जाएगी, ये रवि की आय हो जाएगी। राहुल की 10 है, रवि की कितनी हो गई 9 हो गई, और राहुल की आय से कितना कम है, 1 कम है। तब पूछा गया है कि बताइए राहुल की आय जो है वो रवि की आय से कितने % अधिक है, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि राहुल की आय रवि की आय से कितने % अधिक है, तो रवि की आय कितनी निकल के आई है 9, ठीक है, और राहुल कितनी है 10।
अब सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि जिसके रेफरेंस में पूछा जाए, अब पूछा गया है कि राहुल क्या रवि की आय से कितने % अधिक है, रवि के रेफरेंस में पूछा जाएगा तो रवि की आय क्या होगी, नीचे होगी, ठीक है, मतलब हर में होगी। अंश में क्या होगा, अंश में आपका होगा जितने % अधिक है, मतलब पूछा गया है ना कि राहुल की आय जो है रवि की आय से कितने % अधिक है, तो रवि की आय से कितना % अधिक है, 9। देखिए हर में 9 लिख दिया क्योंकि रवि के रेफरेंस में बात करी जा रही है, रवि के रेफरेंस में बात करी जा रही है, तो 9 हमने हर में लिख दिया। और कितने % अधिक है, तो राहुल का कितना अधिक है, 1 अधिक है ना भाई, रवि की 9 है, राहुल की कितनी 10 है, अधिक कितनी हुई, 1 अधिक हुई। तो अंश में हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए भाग दे दीजिए, 9 को 100 से भाग देंगे कितना आएगा, 11, 99, 1 बचे 11 से 1/9%, तो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। ये हमारी आ गई क्या आंसर, क्या आंसर आ गया कि राहुल की आय जो है रवि की आय से कितना % अधिक है, तो वो है 11 से 1/9%। ये है हमारा फ्रैक्शनल मेथड, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन ये अधिक कम वाले आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जिसके रेफरेंस में पूछा जाए वो वैल्यू आप हमेशा हर में रखोगे, और जितना अधिक या कम है, ठीक है, वो हम अंश में रखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। वो तो आपको पता ही कि प्रतिशत करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा है। क्या है, पहले पूछा गया कि रवि की आय राहुल की आय से 10% कम है। 10% कम का मतलब 10 बटे, मतलब उसको मैंने फ्रैक्शन में तोड़ा, 1/10 आया, मतलब राहुल की आय 10% कम है, सॉरी रवि की आय जो है राहुल की आय से 10% कम है। तो ये जो हुई कौन सी, ये जो हमने तोड़ा, ये राहुल की हुई, कम कितनी है, 1 निकल के जो आई 10 - 1 9 हुआ, वो किसकी होगी, रवि की होगी। अब पूछा गया है कि राहुल की आय जो है रवि की आय से कितने % अधिक है, तो रवि के रेफरेंस में पूछा गया, हर में लिख लिया 9, कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से 1/9% आ गया, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी होता है कि आपको जैसे प्रतिशत कमी हमको निकालनी है तो क्या होता है, 100 अंश में 100 मल्टीप्लाइड बाई प्रतिशत कमी की, कितनी कमी हुई, 10% की कमी हुई, तो 100 × 10 हो जाएगा, बटे में हर में क्या होगा, 100 माइनस प्रतिशत कमी, तो कमी कितनी हो रही, 10% की, 100 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 100 × 10 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। और आपका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा, 11 से 1/9। ये फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, और फ्रैक्शन मेथड, मेरे हिसाब से फ्रैक्शन मेथड अगर आपको आ जाएगा, सीख लेंगे तो क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखिए यहां पहले बताया गया था कि रवि की आय राहुल की आय से 10% कम है, यहां पे पूछा गया है कि राम की आय जो है 20% श्याम की आय से अधिक है। अब देखिए यहां हमने कम किया था 1, तब निकल के आई थी। अब यहाँ पे क्या किया, राम की आय जो है श्याम की आय से 20% अधिक है, यहाँ पे अधिक वाला है। अब देखिए सोल्यूशन देख लीजिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा, 20% अधिक की बात करें तो 20% है, तो उसको हम 100 से जब 1/100 से गुणा करेंगे, भाई 1/100 से गुणा करने का मतलब 100 से सीधे सीधे भाग दे दिया तो हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, ठीक है। 2 से जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब क्या कह रहा है कि राम की आय जो है श्याम की आय से 20% अधिक है, तो जिससे अधिक है वो किसकी है, वो है श्याम। भाई राम की आय श्याम की आय से अधिक है ना, तो 5 जो हुई वो श्याम की हुई, ठीक है। अधिक कितना है, 1 अधिक है, वहां कम था तो वो कमी था 1, ठीक है। जब कमी था तो हमने माइनस कर दिया था। तो पूछा क्या गया है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम की आय जो है वो श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी कि श्याम की आय 5 है, अधिक कितना है 1, और किसकी अधिक है, राम की। तो अधिक हुआ तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी राम की आय, ठीक। इतना समझ में आया फ्रैक्शन से। अब पूछा जा रहा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो पूछा गया है श्याम की आय जो है राम की आय की कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए यहां किसके रेफरेंस में बात करी जा रही है, इसमें राम के रेफरेंस में बात करी जा रही है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय 5 है, राम की आय 6 है, ठीक है। कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए किससे पूछा गया है, राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, राम की कितनी है 6 है, तो अंश में हमने 6 लिख लिया, ठीक है। कितना कम है, श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, 1 कम है, 1 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय हमने 100 कर लिया तो हमारा प्रतिशत निकल आएगा, ठीक है। आप डिवाइड कर दीजिए,
ठीक है, 16 टाइम जाएगा, 16 छक्का 96 होता है, 4 बचेगा, 16 सही 4/2 कितना आएगा, 16 सही 4/6 सॉरी, तो एक बार और कर दिया, 2 दूना 4 2 3 6, तो 16 सही 2/3% आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 सही 2/3%। देखिए ये एरो नीचे को लगा देंगे तो कमी हो जाएगी, और एरो ऊपर की लगा देंगे तो ये निशान होता है, ये दर्शाता है कमी या वृद्धि। ठीक है, तो पूछा क्या गया था कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है, तो हमने आंसर हमारा क्या निकला, 16 सही 2/3% जो है श्याम की आय राम की आय से कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ए की आय बी से 16 सही 2/3% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने % कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी। ठीक है, अब वहाँ पे जैसे क्वेश्चन में वैल्यू आपको दी होती 10% अधिक है, 20% कम है, या 30% 50%, एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है, तो आप फार्मूला पुट कर देते हैं कि 100 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज कमी या वृद्धि अपॉन 100 माइनस परसेंटेज कमी या प्लस परसेंटेज वृद्धि, जो भी आपको निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला आप कैसे रखोगे, क्या निकालोगे, 16 से 2/3 वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में दी है, तो यहाँ पे आपका इजीली क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व होगा, इसीलिए मैं फ्रैक्शन मेथड बता रहा हूँ। और फ्रैक्शन मेथड आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। ठीक है, आप किताब जो भी यूज करोगे वहाँ पे सीधे फार्मूला मिलेगा। ठीक है, और जो मैं फ्रैक्शन मेथड बता रहा हूँ वो आपको बुक से इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इस तरह की वैल्यू के लिए फ्रैक्शन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बताया था 16 सही 2/3%, ये किसका मान होता है, ये होता है 1/6 के बराबर। सीधे सीधे अगर आपको याद है तो आप पहले इसको निकालोगे एग्जाम में। ठीक है, 16 16 48 2 50/3 इंटू 100, तब जाके जो वैल्यू निकल के आएगी तब आप रखोगे। आपको सीधे सीधे पता है कि 16 सही 2/3% जो फ्रैक्शन में होता है कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, वो टेबल जरूर याद कर लीजिए। परसेंटेज के क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे वो उस टेबल से कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो इजीली आपको याद है तो आपने रख दिया, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा निकालने में। ठीक है, अब 1/6 होता है फ्रैक्शन में जैसे मैंने तोड़ लिया। पूछा क्या गया है कि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, यानी कि ए की आय जो है वो अधिक है किसके, बी की आय से। तो पहले वाली जो आय हुई वो किसकी हुई, बी की। कितनी अधिक है, 1 अधिक है। कितनी अधिक है, 1 अधिक है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 1 अधिक है तो अधिक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, तो बी की आय ए से कितने % कम है। ठीक है, तो बी की आय पूछी गई है, ए की आय से ये किसकी होगी, ये होगी ए की। ठीक है, ए की होगी ना, क्योंकि पूछा गया, कहा गया है ना ए की आय जो है बी से 16 सही 2/3% अधिक है। तो बी की आय 6 हुई, अधिक कितनी है, 1, तो 1 अधिक है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। मतलब ए की आय हमारी कितनी हो जाएगी, 7। उसके बाद क्या पूछा गया है कि बी की आय जो है वो ए से कितने % कम है, तो बी की आय क्या है, 6 है। ठीक है, और ए की आय से कितने % कम है, अभी मैंने बताया जिसके रेफरेंस में बात करी जाए हर में हमेशा वही वैल्यू रहती है। तो यहाँ ए के रेफरेंस में बात हो रही है कि ए से कितना % कम है, तो ए 7 है। तो हर में हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, देखिए हर में हमने सबसे पहले 7 लिख लिया। ठीक है, अंश में हमको क्या लिखना है, पूछा गया है कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कितने % कम, कितना कम है भाई, ए की आय 7 है, बी की 6 है, तो पूछा है बी की आय ए से कितना % कम है, तो बी की आय जो है ए से कितना कम है, 1 ही तो कम है भाई, ए की 7 है, बी की 6 है, तो 1 कम है ना, तो 1 हमने लिख दिया, 1 कम है अंश में। और प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, आप इसको निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 100 को भाग देंगे 14 से जाएगा, 14 से जाएगा 98, 2 बचेगा 2/7, यानी कि 14 सही 2/7%। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या हो गया कि बी की आय ए से कितने % कम है, तो कितने % कम है, वो है 14 सही 2/7% कम है। नीचे का एरो मतलब डिक्रीज दिखाता है, यानी कमी दिखाता है, ऊपर का एरो मतलब इंक्रीज दिखाता है, यानी अधिकता दिखाता है, कितने % अधिक है। ठीक है, तो ये है सिंपल फ्रैक्शन मेथड है। अगर फ्रैक्शन मेथड आ गया तो इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन है आपको वो फार्मूला आपको ये याद कर रखने की जरूरत नहीं कि कब कहाँ अंश में प्लस होगा, कब कहाँ हर में माइनस होगा।
सीधे आप इतना पता करिए, फ्रैक्शन में तोड़ना है, पहले जो थी जिसके रेफरेंस में बात करी जा रही है, ठीक है, वो हमको हर में लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और हमारी वैल्यू निकल आएगी। सिंपल होता है। पूछा गया ए की आय बी से 16 से 2/3% अधिक है, तो जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो बी से 16 से 2 से 3% अधिक है ना, तो वो पहले वाली बी की हुई, अधिक कितनी है, इतनी, यानी कि 1 अधिक है, ठीक है, और टोटल जो निकल के ए की वो कितनी होगी, 7 हो जाएगी। और फिर उल्टा पूछा गया कि बी की आय जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की ए की आय से पूछा गया तो ए की हमारी हर में आ जाएगी, जिसके रेफरेंस में बात किया जाए वो हमेशा नीचे रहेगी। ऐसे समझिए, जिसके रेफरेंस में बात करी जा रही है वो हमेशा नीचे रहेगा, यानी कि हर में रहेगा। कितना कम है, 1 कम है, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा आ गया 14 से 2/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि चावल के मूल्य में 25% यानी कि 25% की कमी होने के कारण व्यक्ति अपनी खपत कितना बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है 25%, तो यहाँ पर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन मेथड से आप हर टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रैक्शन में ही वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में ही वैल्यू दे रखी थी, क्या दे रखी थी, 16 से 2/3%, तो इसमें आपको फ्रैक्शन मेथड पता था, इजीली आपने सॉल्व कर लीजिए। फार्मूले में कैसे सॉल्व करते बताइए। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण क्या हो रहा है, कमी होने के कारण, ये भी ध्यान रखिएगा, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 25 चक्को 100 कितना आ गया, 1/4। अब देखिए कह रहे हैं चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण, यानी कि जो हमारा पहले मूल्य था चावल का, ठीक है, वो कितना था, 4, कमी कितनी हुई, 1 की, कमी कितनी हुई, 1 की कमी हुई। ठीक है, और कमी होने के बाद जो नया रेट आया, न्यू, ठीक है, नया रेट आया वो कितना आया, 4 से 1 की कमी हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा गया कमी होने के कारण व्यक्ति अपनी खपत कितना बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब भाई पहले जो था, ठीक है, बाद में जो कमी हुई और जो नया निकल के आया, तो खपत जो बढ़ाएगा तो वो नए पर ही बढ़ाएगा ना, पुराने पर तो बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि जो नया निकल गया वो कमी निकल के आई। तो ये पूछा गया है कि अपनी खपत कितना बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जो नया हमारा निकल के आया उसको हम क्या रखेंगे, हर में रखेंगे। कितना बढ़ा दे भाई, 1 की कमी थी, अगर 1 हम बढ़ा दें तो जो 4 पहले था, 3 में हम 1 बढ़ा देंगे तो 4 बाद में भी हो जाएगा, तो हमारा खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 1 हमने बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कितना कर दिया, 100 से कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, 100/3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/100, ठीक है, 33 बार जाएगा, 99 हो जाएगा, 1 बचेगा, 33 सही 1/3, तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, ये हमारा है। इतना अगर हम आप बढ़ा दें तो हमारा जो उसका खपत है उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए अंकुश की आय, ठीक है, पहले 20% बढ़ाते हैं तथा फिर से काम को देखकर 20% बढ़ा देते हैं, मतलब उसने कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए बढ़ा देते हैं, अगर गलत काम किया हो तो उसकी घटा देते। ठीक है, तो अंकुश क्या है, प्रतिशत वृद्धि आपको पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है उसको लगाने का एक शॉर्ट ट्रिक, एक फार्मूला होता है, बहुत ही अच्छा फार्मूला, अभी मैं बताऊंगा आपको, याद कर लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें पहले वृद्धि या बाद में कमी हो रही है, या वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, डायरेक्टली आप जो प्रतिशत परिवर्तन आता है उनकी वृद्धि या कमी में, वो आप निकाल सकते हैं। देखिए, ठीक है, सोल्यूशन देखिए, आंसर उसका मतलब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, a + b + AB/100। ठीक है, कई जगह आपको x + y, ठीक है, प्लस xy/100 भी आपको मिल जाएगा। ये फार्मूला आपका होता है, और इस फार्मूले में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, जैसे कि वैल्यू आपको दी हुई होती है, अगर वृद्धि हो रही है तो आप यहाँ प्लस ही रहता है, अगर वृद्धि हो रही तो आप प्लस रखेंगे, और कमी हो रही तो आप माइनस। जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोलता जाएगा उसी अकॉर्डिंग आप साइन चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अंकुश की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, 20% बढ़ाते हैं, ठीक है, पहले 20% बढ़ाते हैं तथा फिर काम से
काम को देखकर 20% बढ़ा दें, अच्छा काम किया होगा बंदे ने 20% बढ़ा दिया, और गंदा काम किया होता तो भगा देते, सैलरी भी काट लेते। ठीक है, तो 20% बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप देखिए पहले 20% बढ़ाया तो मतलब हमने क्या किया 20, ठीक है, फिर से 20% बढ़ा दिया, यानी ये जो पहले वाला था वो ए हुआ, बाद वाला क्या हुआ हमारा बी हुआ। तो जब बढ़ा ही रहे हैं तो फिर प्लस का निशान रहेगा, माइनस कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, प्लस ए बी हमारा 20 था, ठीक है, और बी भी हमारा 20 है, बी वाला भी हमारा 20 है, अपॉन 100 कर दिया हमने। अब यहाँ से 1 0 ये गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 ये गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना हो गया 2 2 4 हो गया, और 20 और प्लस 20 40 प्लस ये 2 इंटू 2 है, प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4, 20 प्लस 20 40 प्लस 4 कितना हो गया 44%। सीधे आपका आंसर आ गया, आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बढ़ाते हैं दादा, फिर से काम को देखकर 20% बढ़ा देते हैं तो अंकुश की आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 44% वृद्धि हो गई। ठीक है, बंदे ने अच्छा काम किया होगा इसलिए बढ़ा दी गई उसकी सैलरी, और उसका जो परसेंटेज है परिवर्तन वृद्धि कितनी हो गई 44% हो गई। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, अच्छा काम किया होगा 20% बढ़ा दी गई, ठीक है, परंतु बाद में 10% घट गई। अब देखिए 10% इसकी घट गई, यहाँ तो बढ़ाई गई, फिर से अच्छा काम किया बंदे ने बढ़ा दिया, यहाँ पे घट गई। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देखिए, इसमें भी वही पूछा गया है कि जो मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, फार्मूला आपका वही है। ठीक है, बस क्या हो जाएगा, पहले 20% की वृद्धि हुई, मतलब ये हमारा ए है, ठीक है, बाद में घट गया कितना, बी वाला 10% हमारा घट गया। ठीक है, ए कितना था 20% था, प्लस का वृद्धि हुई थी तो हमारा प्लस रहेगा। बी हमारा जब घट गया भाई 10% हमारी घट गई वैल्यू, तो जब हम यहाँ बी की वैल्यू माइनस रखेंगे भाई यहाँ प्लस रहेगा, बी की वैल्यू -10 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -10 लिख लिया। फिर हमारा यहाँ प्लस है, लेकिन जब हमारा ए की 20 और -10 से गुणा करेंगे बी से, तो 20 और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 यानी कि -200 हो गया अपॉन 100। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए, 2 बचा। ठीक है, अब तो 20 प्लस का है 10 माइनस का है, तो 20 से 10 जाएंगे कितना बचेगा, 20 से 10 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा। ठीक है, और माइनस का 2 बराबर कितना बचा 8%। अब देखिए परिवर्तन कितना हुआ, तो अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो ये परसेंटेज, तो ये वृद्धि ही शो करेगा। अगर ये वैल्यू माइनस की आती तो परिवर्तन क्या होता, कमी हो जाती, मतलब कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा 8% वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब तब भी उसकी कमी नहीं हुई। अगर ये वैल्यू माइनस का आ जाता तो यहाँ पे क्या होता, कमी हो जाती। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू भी प्लस की आई थी तो यहाँ भी हमारी वृद्धि ही हुई थी, तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया 8%। इतना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ 8% का। देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर लिया था, तो ए की वैल्यू जब आप 20 रखोगे, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा लेकिन माइनस का 10 रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आपका प्लस रहेगा लेकिन ऊपर क्या रहेगा 20 और मल्टीप्लाइड बाई -10 अपॉन 100, तब इसके बाद ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, 20 का गुणा 10 से होगा 200 हो जाएगा अपॉन 100, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते क्या है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। पूछा गया है क्वेश्चन में कि दो संख्या जो है क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 60% कम है, तो तीसरी संख्या हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है हमारी, ठीक है, तीसरी जो संख्या है हमारी वो क्या है 100, माना तीसरी संख्या हमारी क्या है, हमने 100 मान ली। ठीक है, क्रमशः 40% और 60% कम है, तो पहली हमारी कितनी हो जाएगी, पहली और दूसरी। ठीक है, अब देखिए कि दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% कम है, यानी कि पहली 40% कम है तो पहली, अब 100 से 40% कम तो पहली कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी।
दूसरी कितनी कम है, 60% कम है। 100 से 60% कम होगा तो कितना होगा, 40 हो जाएगी। ठीक है, तीसरी हमने मान ली कितनी, 100, तो पहली हमारी कितनी निकल गई 60 और दूसरी हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है क्या, कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 40। ठीक है, और पहली संख्या हमारी कितनी है, 60। पूछा क्या गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो निकाल लीजिए भाई, दूसरी 40 है, पहली 60 है, कितना कम है, 20 कम है, यानी कि 60 माइनस 40। अब देखिए किसके रेफरेंस में पूछा गया है, पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो पहली संख्या क्या है हमारी, 60 है, 60 के रेफरेंस में पूछा गया। तो अंश में हमारा, सॉरी हर में हमारा 60 रहेगा। मैंने पहले भी बताया कि जिसके रेफरेंस में बात करी जाए वो हमारा हमेशा नीचे रहेगा, यानी कि हर में रहेगा। ठीक है, पूछा गया है कितनी कम है, कम मतलब 40, दूसरी संख्या 40 है, पहली कितनी है 60 है, तो हम इसका डिफरेंस ही तो रखेंगे भाई, अंतर यानी 20 रहेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे, 100 से। भाई प्रतिशत पूछा गया है ना, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 माइनस 40, 20 अपॉन 60 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो गया, 0 0 3 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना आ गया, 33 सही 1/3%। ठीक है, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन अगर यही पूछा जाता कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग कर देते कि दूसरी संख्या, अब देखिए अब यहाँ ये पूछा गया था ना कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत कम है, यानी कितना प्रतिशत कम है। अगर यही बोल दिया जाता कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना है, तो उसमें डायरेक्टली आप क्या कर देते, भाई कम या ज्यादा नहीं पूछा गया है, कितना है, तो सीधे कर देते 40/60, यानी पहली संख्या का कितना है इंटू 100। तो सीधे सीधे आपका आंसर ये आ जाता, 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाता, 200 भागित 3 है। ठीक है, तो 6 बार जाता, 18 हो जाता, 2 होता, फिर से हमारा 20 आ जाता, 6 आ जाता, 18 हो जाता, 2 बचता, ये आ जाता 66 सही, मतलब 66 सही 2/3%। तो ये हमारा आंसर तब ये हो जाता। ऐसे हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा। डायरेक्टली पूछा जाता कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है, तो डायरेक्ट कितना है का मतलब 40/60 सीधे सीधे, और कितना कम या ज्यादा है तो कम या ज्यादा में डिफरेंस ले आ जाता है। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कितना परसेंट है तो डायरेक्टली आप उस संख्या को रेफरेंस जिसके रेफरेंस में पूछा जाए उसको हर में लिखिए, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, सीधे निकल आएगा। कितना कम या ज्यादा है तब आप डिफरेंस लेंगे और इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्षेत्रफल आयतन पर आधारित क्वेश्चन और जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।